अब इसमें नेक्स्ट बात आती है टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशेंट, यानी कि जो रिलायबिलिटी होती है वो रिलायबिलिटी कोफिशेंट के माध्यम से जो है निकाली जाती है। रिलायबिलिटी कोफिशेंट से मतलब हुआ कि जो दो टेस्टों के बीच जो है कोरिलेशन को जो है शो करेगा। अब ये जो निकालने का तरीका होता है रिलायबिलिटी कोफिशेंट की कैसे जो है निर्धारित किया जाएगा, इसके जो 4 तरीके होते हैं, टेस्ट रीटेस्ट मेथड, और एक जो है पैरेलल टेस्ट मेथड, दूसरा क्या है स्प्लिट हाफ मेथड, और चौथा क्या है मेथड ऑफ रेशनल इक्विवेलेंस। क्योंकि हमने क्या है कि एक टेस्ट की जो है कंसिस्टेंस ऑफ स्कोर देखनी है कि उसके स्कोर जो है कांस्टेंट होने चाहिए, और वो कांस्टेंट यानी कब देखेंगे, जैसे हम किसी बंदे की जो है उसकी रिलायबिलिटी को देखने के लिए उसको एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा आजमाते हैं। जब 2-3 दफ़ा में जो है वो सेम तरह के जो है उसके आचार विचार निकल के आते हैं, वो उम्मीदों पे जो है खरा उतरता है, तभी आप क्या है उस पर विश्वास करते हैं। वैसे ही एक टेस्ट को विश्वसनीय बनाने के लिए उसको एक दफ़ा अप्लाई नहीं करके 2 दफ़ा अप्लाई किया जाता है, या उसको जो है इस तरह से पैरेलल या जो है स्प्लिट हाफ या इक्विवेलेंस करके जो है अप्लाई कर लेते हैं टेस्ट को, जिससे क्या है उसका रिलायबिलिटी कोफिशेंट निकल जाए। तो रिलायबिलिटी कोफिशेंट को निकालने के क्या हैं 4 तरीके हैं। फर्स्ट हुआ टेस्ट रीटेस्ट मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, पहले बच्चे को जो है एक दफ़ा टेस्ट दे दिया, फिर वो टेस्ट जो है उसको दोबारा देते हैं कुछ टाइम के बाद, और उन दोनों के जो नंबर आते हैं उसके माध्यम से क्या है हम उस टेस्ट की क्या है रिलायबिलिटी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो स्कोर होगा वो क्या होगा, ऑब्टेन्ड ऑन 2 एडमिनिस्ट्रेशन, हमें जो स्कोर मिलेंगे वो 2 दफ़ा जो है एडमिनिस्टर करने के बाद मिलेंगे। और ये जो इसमें जो मतलब क्या होगा, इस पे जो हम टेस्ट रीटेस्ट करते हैं तो ये जो हमारी इसमें जो व्यू निकल के आते हैं, इसमें जो पीरियड होता है, मतलब इस पे जो है जब टेस्ट रीटेस्ट होता है तो इसमें कुछ चीज़ें प्रभाव डालती हैं, किसके ऊपर, रिलायबिलिटी कोफिशेंट के ऊपर, कि हमने एक टेस्ट आज लिया, एक वही टेस्ट जो है 1 हफ्ते बाद ले रहे हैं, तो इसमें जो है बच्चे का एक्सपीरियंस भी बढ़ जाता है। बच्चे की जो है पहले जब हमने कोई चीज़ जो है देख कर ली है तो हमारे एक्सपीरियंस भी बढ़ जाते हैं और टाइम भी चेंज हो जाता है। तो ये टेस्ट रीटेस्ट जब हम करते हैं तो इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव डालती हैं। तो ये जब हम कोई रिसर्च वगैरह में या कहीं रिलायबिलिटी देखते हैं तो ये वहाँ जो है मेथड बहुत ज़्यादा सफल नहीं माना जाता। आसान तो है कि भाई एक टेस्ट बनाओ, उसको जो है पहले दो और फिर जो है दोबारा दे दो, बट रिलायबिलिटी कोफिशेंट जो आता है वो उसमें जो है मतलब ज़्यादा विश्वसनीय नहीं होता। इसके बाद नेक्स्ट आता है पैरेलल टेस्ट मेथड। पैरेलल टेस्ट मेथड में क्या होता है कि हमने जो है एक ही तरह के, भाई जैसे हम कहें कि मतलब पैरेलल 2 हमारी क्या है रेल की पटरियां पैरेलल जा रही हैं, यहाँ जो है क्वेश्चन की डिफिकल्टी के लेवल से, कंटेंट के लेवल से 2 पैरेलल जो है टेस्ट बना लिए जाते हैं, और वो पहले जो है एक टेस्ट दे दो, सेम पैरेलल का जो है साथ साथ दोबारा टेस्ट दे दो। तो बोथ क्या होते हैं, बोथ इनकी जो है बोथ टेम्पोरल स्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द रेस्पॉन्स डिफरेंट आइटम सैंपल्स ऑन टेस्ट फॉर्म, यानी कि जो ये होंगे जो पैरेलल फॉर्म के होंगे, क्योंकि टेस्ट का ना थोड़ा सा जो है क्वेश्चन का हल्का सा जो है उसमें वेरिएशन आ जाता है, किसमें कि सेम उत्तर पहले लिखना, जो आपका टेस्ट रीटेस्ट था उसमें पहले सेम उत्तर लिखना और दोबारा जब टेस्ट लिया जाएगा फिर दोबारा वही लिखना। तो स्टूडेंट्स जो उसमें फैटिग और जो है आलस सा और जो है बोर सा महसूस करता है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ स्प्लिट हाफ पैरेलल टेस्ट मेथड में क्या है, उसके पैरेलल का जो है दूसरा क्वेश्चन जो है बना देते हैं, तो चीज़ जो है थोड़ी सी चेंज कर दी जाती है। तो बच्चे को जो है उत्तर देने में उसमें कोई मतलब ऐसे मोनोटोनी सी नहीं होती, बच्चा नीरस महसूस नहीं करता, बच्चा इसको जो है इंटरेस्ट से कंपैरेटिवली दे पाता है। तो जो ये हमारा पैरेलल टेस्ट मेथड है, ये इसको जो है अल्टरनेटिव कोफिशेंट भी कहते हैं, अल्टरनेटिव और कोफिशेंट ऑफ इक्विवेलेंट भी कहते हैं। और जो हमारा पहले वाला था, जो टेस्ट रीटेस्ट वाला था, उसको कोफिशेंट एस्टेब्लिश भी कहते हैं, कोफिशेंट ऑफ कोफिशेंट ऑफ रीटेस्ट भी कहते हैं। और इसको क्या कहेंगे, इसको जो है कोफिशेंट ऑफ अल्टरनेटिव और कोफिशेंट ऑफ
इक्विवेलेंट कहेंगे। मेन चीज है कि भाई अल्टरनेटिव पे जो है हमने दिया, तो इसीलिए पैरेलल जो टेस्ट हैं वो अल्टरनेटिव या कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंट भी कहलाता है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा थर्ड टाइप आता है। थर्ड टाइप में जो है आता है, एक हमारा हो गया, दो हो गए, थर्ड हमारा आता है स्प्लिट हाफ मेथड। स्प्लिट हाफ मेथड में क्या होता है, इज द मोस्ट यूज मेथड है फॉर डिटर्मिनिंग द रिलायबिलिटी ऑफ ए टेस्ट। For this purpose, the test have to be divided into comprehensive similar parts. Generally, two halves are formed by pulling the odd and even items. यानी कि इसमें क्या है, हम odd and even item जो है ले लेंगे कि जैसे सपोज करो हमने 100 क्वेश्चन का जो है एक पेपर बना लिया, तो हमने पहले 1, 3, 5, 6, 5, 7, 9 ऐसे जो है क्वेश्चन दे दिए, फिर इसके बाद जो है जो हमारे इवन वाले थे वो दे दिए। तो इसके आधार पर जो हमारा वो कोफिशिएंट जो निकल के आएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड इक्विवेलेंस निकल के आएगा। पहला जो टेस्ट रीटेस्ट वाला था वो कोफिशिएंट ऑफ हमारा क्या था, इक्विवेलेंट का था, और जो हमारा जो है पैरेलल वाला था वो कोफिशिएंट ऑफ इक्विवेलेंट का था। लेकिन ये जो स्प्लिट हाफ वाला है, स्प्लिट हाफ वाला जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टेबिलिटी एंड इक्विवेलेंट, इसमें दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इसमें स्टेबिलिटी भी होती है और ये क्या है, इक्विवेलेंट भी होता है। तो आप इससे जो है समझ गए होंगे कि इसको जो है ओड एंड इवन में जो है स्प्लिट हाफ कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो है ओड एंड इवन में जो हम करते हैं, और इसके साथ जो है नेक्स्ट आता है मेथड ऑफ रेशनल इक्विवेलेंस। वैसे आपका जो है ना स्प्लिट हाफ मेथड का एक फॉर्मूला भी है, उसका फॉर्मूला होता है आर एक्स एक्स इज इक्वल टू एन आर अपॉन 1 प्लस एन प्लस 1 इन ब्रैकेट और आर अपॉन एक्स एक्स। ये आपका जो है फॉर्मूला होता है स्प्लिट हाफ वाला। यानी कि हमने क्या है आधा किया है इसमें, तो यहाँ आर एक्स इज इक्वल टू एन आर अपॉन एक्स, यानी कि जो हमने वो डिवाइड किए हैं। तो जो हमारा शुरू वाला फॉर्मूला था आर एन इज इक्वल टू एन आर अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1, यहाँ जो है प्लस हो जाएगा और ये जो है आर इज इक्वल टू अपॉन 2 हो जाएगा। तो यहाँ अपॉन 2 करना है और कुछ नहीं करना फॉर्मूले में। फॉर्मूला पहले वाला है, अपॉन 2 कर देंगे और प्लस कर देंगे। इसके बाद है मेथड ऑफ इक्विवेलेंस। जो मेथड ऑफ इक्विवेलेंस है ये दिया था कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी कोफिशिएंट भी कहलाता है, और कुडर रिचर्डसन 20 फॉर्मूला भी कहलाता है। इसमें क्या होता है, इंटर आइटम कोफिशिएंट होता है, यानी कि जो आइटम होते हैं उनमें आपस में क्या है एक दूसरे से, यहाँ जैसे नाम से पता लग रहा है मेथड ऑफ रेशनल इक्विवेलेंस, यानी कि इक्विवेलेंट जो है मतलब डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन जो हैं हम बच्चों को जो है देंगे। या इसमें भी क्या होगा, कंटेंट की जो है सैम्पलिंग कर लेंगे, उसको हिट्रोजेनिटी ऑफ द बिहेवियर डोमेन पे जो है सैंपल बना लेंगे और मोर होमोजीनस उसका डोमेन रखेंगे एंड हाई द इंटर आइटम कंसिस्टेंसी। इंटर आइटम की जो कंसिस्टेंसी है वो उनमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसीलिए इनके फॉर्मूले, इनका जो मेथड कहलाता है मेथड ऑफ रेशनल इक्विवेलेंस कहलाता है, और ये सबसे अच्छा जो है माना जाता है। और इसमें जो है टेस्ट भी जो हम लेते हैं वो 2 दफ़ा नहीं लेते। इसमें जो है जो हमारे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के जैसे क्वेश्चन हैं, तो हमने क्या है इसमें सपोज करो टेस्ट जो है एक दफ़ा हमने मल्टीप्लिकेशन के आइटम दे दिए एंड अनदर टेस्ट जो दूसरा टेस्ट है वो हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का दे दिया। तो हमने क्या किया, यहाँ जो है रेशनल इक्विवेलेंस का कर दिया, क्योंकि जो ये हमने क्या है डिवाइड कर दिया टेस्ट को। मैथ का हमने करना है तो कुछ चीज़ों को पहले दे दिया, कुछ जो है दूसरे टेस्ट में दे दिया। तो इसी को क्या है कुडर रिचर्डसन 20 भी कहते हैं, और इसको जो है मेथड ऑफ रेशनल इक्विवेलेंस भी कहते हैं। इनका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो इजी आता है आर इज इक्वल टू इन ब्रैकेट एन अपॉन एन माइनस 1। अब जो है ब्रैकेट से अलग सिग्मा स्क्वायर टी माइनस सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर टी।
किताबों में जो है आप देख लेना, अगर ब्लैक बोर्ड होता तो मैं आपको अच्छे से समझा देती। दोबारा जो है फॉर्मूला बता देती हूँ। R इज इक्वल टू इन ब्रैकेट n अपॉन n-1 ब्रैकेट जो है बंद, फिर ब्रैकेट के बाहर ऊपर सिग्मा स्क्वायर टी माइनस सिग्मा पी क्यू अपॉन सिग्मा स्क्वायर टी। ये आपका जो है कुडर रिचर्डसन फॉर्मूला हो गया और रेशनल इक्विवेलेंस का फॉर्मूला हो गया। और यहाँ जो है इसके बाद वेट रिलायबिलिटी भी है, लेकिन इसकी कोई जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और रिलायबिलिटी ऑफ ए स्पीड टेस्ट भी जो है निकालते हैं। और यहाँ जो इसके बाद मेन आता है, ए टेस्ट बिकम ए स्पीड टेस्ट ओनली व्हेन टू ए लार्ज एक्सटेंट द डिफरेंस इन द टेस्ट स्कोर आर ड्यू टू स्पीड। यानी कि अगर ये स्पीड जो है पर ज़्यादा वो हमारा फोकस होगा तो वो रिलायबिलिटी ऑफ ए स्पीड टेस्ट जो है कहलाता है। और उसमें जो है उसका डिफ़िकल्टी लेवल जो है डिपेंड करता है। इसमें कोई स्पीड टेस्ट जो दो तरह के टेस्ट होते हैं, पावर टेस्ट एंड स्पीड टेस्ट। इसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी। जो फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर हैं जो रिलायबिलिटी को प्रभावित करते हैं। फर्स्ट करता है लेंथ ऑफ द टेस्ट। जो लेंथ है, जितना जो है लेंदी होगा टेस्ट पेपर उतना ही क्या है रिलायबल होगा। दूसरी बात आती है रेंज ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द सैंपल टेस्टेड। रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि जो रेंज है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, वो जितनी जो है ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा इन द सैंपल टेस्टेड। रेंज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन द सैंपल टेस्टेड, मैं दोबारा बोल रही हूँ, यानी कि रेंज जितनी जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस की ज़्यादा होगी, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट भी क्या होगा उतना ही ज़्यादा होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है जो फैक्टर है इफेक्ट डालता है एवरेज एबिलिटी लेवल ऑफ द एग्जामिनी। जो उसकी एबिलिटी है एग्जामिनी की, वो भी क्या है प्रभाव डालती है किसके ऊपर, हमारे रिलायबिलिटी कोफिशिएंट के ऊपर। इसके बाद है टेस्टिंग कंडीशन एंड स्कोरिंग, कि टेस्टिंग कंडीशन की पहले कैसी थी बाद में कैसी थी, और जो है स्कोरिंग के जो है क्या तरीके हैं वो भी प्रभाव डालते हैं किस पे, रिलायबिलिटी कोफिशिएंट के। इसके बाद जो है जो गैस मतलब तुक्का मारना और जो हम जो है बाय एरर से जो है चीज़ों को ठीक कर देते हैं, यानी कि गैसिंग एंड हमारे जो है चांस एरर, वो भी क्या है जो हमारा रिलायबिलिटी कोफिशिएंट है उसको प्रभावित करती है। इसके बाद जो है लास्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट। जो कंस्ट्रक्शन है, जो नेचर है कंस्ट्रक्शन आइटम की डिफ़िकल्टी लेवल की, उनकी ऑब्जेक्टिविटी की, उनके आइटम किस तरह से जो है इंटरडिपेंडेंसी की, अल्टरनेटिव रेस्पॉन्स की, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेस्ट के क्राइटेरिया में आती हैं। ये जितने बेहतर तरीके से जो है टेस्ट पेपर कंस्ट्रक्ट किया होगा उतने ही अच्छे से जो है वो रिलायबिलिटी कोफिशिएंट को निकाल पाएगा। तो ये रिलायबिलिटी कोफिशिएंट जो है हो गया। और ये दो मैं जो है वीडियो भेज रही हूँ, एक रिलायबिलिटी से संबंधित है और दूसरी रिलायबिलिटी कोफिशिएंट से संबंधित है। आप समझ ही गए होंगे। थैंक यू, टेक केयर।